नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। दिल्ली गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल की स्पाइन की सेवाएं अब आपके शहर मथुरा में भी जल्द शुरू होने जा रही हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हितेश गर्ग अब मथुरा में मरीजों को परामर्श देंगे। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। डॉक्टर हितेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल भारत का एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाता है। यह अस्पताल स्पाइन, रीढ़, हड्डी रोगों, स्प्लिट डिस्क, सर्वाइकल दर्द, कमर दर्द एवं अन्य सुविधाओं का आधुनिक तकनीकी से इलाज प्रदान करता है। यही सुविधा अब मथुरा में भी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मनोज अरोड़ा, डीएम ऑफ कंट्री सीओपी मार्केटिंग ने कहा, हमारा उद्देश्य मथुरा वासियों के उनके ही शहर में उच्च स्तरीय स्पाइन परामर्श उपलब्ध कराना है। डॉक्टर हितेश गर्ग जैसे अनुभवी विशेषज्ञ की सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से मरीजों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। हितेश गर्ग अब तक मथुरा क्षेत्र से 100 से अधिक मरीजों की सफल स्पाइन सर्जरी कर चुके हैं। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से अनेक मरीजों को जटिल रीढ़ की समस्याओं से राहत मिली है। इसी विश्वास एवं बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए मथुरा में नियमित परामर्श सेवा शुरू की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर हितेश गर्ग है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में ऑर्थो स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा है जो एमबीबीएस मैंने एम्स न्यू दिल्ली से किया, उसके बाद एमएस इन ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम मुंबई, और फिर मेरी जो हायर ट्रेनिंग है स्पाइन सर्जरी में वो यूएस में हुई थी। और यूएस में मैंने देखा था कि जो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ लोग बहुत आगे आके स्पाइन सर्जरी कराते हैं और वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है। और हमारे इंडिया में लोग इन जनरल बैक पेन, स्पाइनल इन्फेक्शन, स्पाइनल ट्यूमर इन सब से ग्रस्त थे, लेकिन लोग डरते थे स्पाइन सर्जरी कराने से। तो मैं फिर यूएस से इंडिया आया था। इसी मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ पे हम वो सर्विसेज और जो हाई एंड ट्रीटमेंट्स यहाँ प्रोवाइड करें और वही सक्सेस रेट हम यहाँ पे दें। और उसी उद्देश्य से 2011 में मैंने आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू किया था और अभी तक हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 7,500 से 8,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। और हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। जो भी वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में लेके आ चुके हैं, जिससे स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ हो चुकी है। और अभी मैंने इस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड कर दिया है। मेरे साथ साथ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में 3 और कंसल्टेंट्स हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, फेलोज़ हैं, रेजिडेंट्स हैं। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 के करीब स्पाइन सर्जन को ट्रेन कर चुके हैं, जो भारत के डिफरेंट एरियाज़ में जाके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, मथुरा में नियमित रूप से ओपीडी शुरू करने का क्या उद्देश्य है आपका? सर देखो, जो मेरे पास ना बहुत से मरीज़ आते हैं मथुरा से, क्योंकि मथुरा शायद गुड़गांव के काफ़ी पास पड़ता है। तो मथुरा से बहुत कॉमनली मेरे पास मरीज़ आते हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें से काफ़ी पेशेंट्स मैं ऑपरेट भी कर चुका हूँ, लेकिन जैसे आपको पता है कि स्पाइन में मोस्टली प्रॉब्लम्स का हम इलाज बिना ऑपरेशन के ही करते हैं, 90% 95%। और यहाँ के लोगों की बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग आमतौर पे पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं और ज़मीन पे बैठ के काफ़ी काम करते हैं, जिसके कारण हमें स्पाइन सर्जरी भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइन सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे जो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो सर्जरीज करते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट्स बड़े फास्ट होते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट्स ऑलमोस्ट अगले दिन ही चलने लग जाता है। तो यहाँ से मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंट आते हैं जो काफ़ी टाइम से बेड पे पड़े हुए थे या बड़ी लिमिटेड अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे बिकॉज ऑफ बैक पेन। तो जब हमने देखा कि ये एरिया को हम सर्व कर सकते हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स मेरे को फ़ोन करते हैं जो कहते हैं कि हम वहाँ पे आ नहीं सकते, वो मेरे से वीडियो कंसल्ट करते हैं। तो उसी उद्देश्य से हमने सोचा कि जब इतने पेशेंट्स यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हम ओपीडी करके अपनी सेवाएं प्रदान करें, ताकि जो मरीज़ वहाँ पे नहीं आ सकते उनको हम यहाँ पे सर्विसेज दे सकें। सर, इसलिए बीमारी बच्चों में भी देखी जाती है ज़्यादातर, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो बच्चों में जो सबसे कॉमन रीढ़ की हड्डी बीमारी देखी जाती है वो देखी जाती है स्कोलियोसिस या स्पाइनल डिफॉर्मिटी। स्कोलियोसिस मतलब कुबड़। जैसे इनफैक्ट हम तो मथुरा में बैठे हुए हैं, तो जो दुनिया में सबसे पहले जो कुबड़ का ट्रीटमेंट है वो कृष्ण भगवान ने किया था। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं मथुरा आए थे, तो वो एक इंसान से मिले जिसका नाम कुबज था और वो उसको स्कोलियोसिस था, और भगवान कृष्ण ने उसे पकड़ा और सीधा कर दिया था। तो वहीं से इसका नाम कुबड़ पड़ा और इंग्लिश में इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है।
तो इसमें मैंने स्पेशल फेलोशिप की हुई है यूएस में। तो अब हम अभी तक आर्टेमिस हॉस्पिटल में लगभग 1500 से करीब स्कोलियोसिस सर्जरीज कर चुके हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट, आप क्लोज टू 100% ही कह सकते हो। तो जो बच्चों में कुबड़ होता है, इसके कारण इसका आम तौर पे इनफैक्ट काफ़ी मेडिकल कम्युनिटी में भी ऐसा है कि इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते, इसकी सर्जरी नहीं करानी चाहिए। लेकिन उससे हमारी काफ़ी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की दिक्कत, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है जिनको कुबड़ होता है, उनको धीरे धीरे हार्ट में भी प्रॉब्लम आने का चांस होता है। वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते और साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्टेड होते हैं क्योंकि कुबड़ के कारण वो आमतौर पे सोशलाइज नहीं होते, बाकी बच्चों से मिलते नहीं हैं। तो आजकल इसका ट्रीटमेंट संभव है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और कुबड़ को हम बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, जिससे उन बच्चों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सर किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इसमें? देखो, एक तो जैसे मैंने बच्चों में बताया, बच्चों में अमेरिका में मैंने देखा था स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं, सारे बच्चों को स्क्रीन किया जाता है जब वो 10 से 15 साल की उम्र में होते हैं। तो सब बच्चों को आगे झुका के देखते हैं कि अगर पीछे थोड़ा सा भी कुबड़ निकल रहा है उसको इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं ताकि उसका इलाज जल्दी शुरू किया जा सके। क्योंकि अगर हम इसका इलाज जल्दी शुरू कर देते हैं तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको एक ब्रेस दे के ही इलाज किया जा सकता है। ये है बच्चों की बात। अगर हम बड़ों की बात करें, बड़ों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम होती है। डिस्क के कारण नसों पे दबाव आने का डर होता है। डिस्क की प्रॉब्लम का इलाज मोस्टली हम कसरत से या कुछ अपने लाइफस्टाइल को बदलने से उसका इलाज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब का रुक जाना या पेशाब पे कंट्रोल चले जाना, पेशाब शुरू करने में टाइम लगना या पेशाब की धार का धीरे हो जाना। इसका मतलब नसों पे दबाव सीरियस है और उसको रिलीज़ करना चाहिए। या पैरों में सुन्नपन या कमज़ोरी आ जाना, हाथों में कमज़ोरी आ जाना, हाथ से सामान छूट जाना, हम शर्ट के बटन बंद करते हैं, बटन बंद ना होना, और या चलते चलते ऐसा लगता है कि मैं गिरूंगा, तो ये गेट इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए और इमीडिएटली हमें स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सर अगर सर्जरी की बात करें तो लगभग कितना मिनिमम खर्चा कितना होता होगा सर? देखो, स्पाइन सर्जरी में काफ़ी अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक जो सबसे कॉमन ऑपरेशन होता है वो होता है मिनिमली इन्वेजिव डीकम्प्रेशन, मतलब एक ट्यूब के जरिए छोटा सा कट लेके हम नसों से प्रेशर हटा देते हैं, जो आजकल एंडोस्कोप से भी किया जा रहा है। तो उसका खर्चा तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया होता है आर्टेमिस के अंदर। बाकी जगह शायद थोड़ा ज़्यादा हो, कई जगह कम हो। और दूसरा फ्यूज़न, कि जहाँ पे हम अगर स्पाइन की अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है या उसकी मोबिलिटी अब नॉर्मल हो गई है तो उसको हम स्क्रू रॉड से जोड़ते हैं, डिस्क चेंज करते हैं, तो उसका लगभग खर्चा 3 से 4 लाख आता है। बाकी इसकी बड़े ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें मैंने जैसे बताया कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरी जो गली की हड्डी को निकाल के उसकी का केज लगा के रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे 5 से 6 लाख आता है। जो स्कोलियोसिस का खर्चा, वैसे जो स्कोलियोसिस का खर्चा है वो 8 से 12 लाख आता है, लेकिन हमने जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट, उसमें आर्टेमिस हॉस्पिटल मेरे को काफ़ी सहयोग देता है, तो हम 6 लाख, 5.5-6 लाख तक भी कर देते हैं। सर मथुरा की जनता को क्या संदेश देंगे आप, और कब तक आप यहाँ ओपीडी चालू करेंगे? ये ओपीडी हम जल्दी यहाँ पे चालू करेंगे, और ताकि यहाँ के लोगों को हम अपना जो भी हमसे बन पाया हम वो सेवा प्रदान कर सकें और यहाँ के लोगों का जो रीढ़ की हड्डी की समस्या है उनका निदान कर सकें। मेरा देखो संदेश यही है कि जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं इनका जो ट्रीटमेंट है बहुत एडवांस हो चुका है। लक्षण क्या होते हैं सर इसके शुरू में, मालूम कैसे पड़ेगी कि ये हो रहा है? हाँ, तो देखो सबसे पहले होता है कि किसी को जैसे गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका तो इलाज कसरत से हो जाता है। लेकिन अगर किसी को इतना दर्द है कि वो 5 से 10 मिनट खड़ा नहीं हो पा रहा, हम आधे घंटे का एक आमतौर पे लेते हैं कि अगर कोई बंदा आधा घंटा खड़ा नहीं हो पा रहा, उसे कमर दर्द शुरू हो रहा है, आधा घंटा चल नहीं पा रहा, आधा घंटा बैठ नहीं पा रहा, या उसको खड़े रहने या चलने से टांगें सुन्न पड़ रही हैं, टांगों में भारीपन आ रहा है, सुन्नपन कमज़ोरी आ रहा है, या चींटियाँ चलती हैं टांगों में, उसी तरह अगर हाथों में चींटियाँ चलती हैं, हाथों में कमज़ोरी आती है, तो इसका मतलब उसको स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसको स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। मथुरा वासियों को क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, मथुरा वासियों को वही मैं संदेश आपको बता रहा था कि जो स्पाइन का ट्रीटमेंट आमतौर पर ना, इससे लोग बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को छिड़वा लिया तो इसके बाद तो बेड पे आ जाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीढ़ की हड्डी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रीढ़ की हड्डी, एक उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग आमतौर पर इसको कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है स्पाइनल कॉर्ड टच हो जाएगी जी फिर तो बेड पे आ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होती है रीढ़ की हड्डी की, जो रीढ़ की हड्डी है उसको प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे हाथों पैरों की जो हाथ पैर चलते हैं उसको कंट्रोल करती है। रीढ़ की हड्डी में कोई भी बीमारी आने से स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो सकता है। अगर
इसमें कोई भी ऑपरेशन होता है वो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है। 90 से 95% ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी के होते हैं, ना कि स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं। और अगर हम उस रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज कर देते हैं तो उल्टा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होना इससे बच जाती है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, चलता फिरता हो जाता है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जो कंप्यूटराइजेशन इतना आ चुका है कि आजकल अगर हम जैसे स्क्रू डालते हैं, MRI CT स्कैन इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि हम नसों से दूर काम करते हैं। हमेशा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोप में हम जो हमारी जो सर्जरीज होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड या नसों से